नमस्ते जी सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसे आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं गोरख संहिता को। और गोरख संहिता की कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से प्रत्याहार का जो विवरण दिया है गुरु गोरखनाथ ने। आज हम डिस्कस करेंगे विपरीत करणी मुद्रा के बारे में। जो प्रत्याहार का जो टॉपिक था उसके जस्ट बाद बताया हुआ है विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा क्या है? विपरीत करणी को भी प्रत्याहार से ही जोड़ा है और कहा है कि जिस प्रकार से हम अलग अलग अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से हटाते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर सूर्य और चंद्रमा भी हैं। मतलब जो सूर्य का स्थान बताया है वो अपने मणिपुर चक्र बताया है पीठ में, और जो चंद्र का बताया है वो तालु मंडल में बताया है कि तालु में सूर्य चंद्र है और नीचे अपने मणिपुर चक्र में सूर्य है। और जो तालु है उससे वहाँ से एक रस या अमृत टपक रहा है जो सूर्य में जाके जल रहा है, बर्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। मतलब वो जो सूर्य है उस अमृत तत्व का पान कर रहा है और धीरे 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 वो जो अमृत तत्व है जो उसकी वजह से हम धीरे धीरे मतलब जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, जो बुढ़ापा हो रहा है या मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी की वजह से हम बढ़ रहे हैं। तो कहा है कि प्रत्याहार का उपयोग जब आपको यहाँ करना है तो आपको क्या करना है कि विपरीत करणी मुद्रा बनानी है। विपरीत करणी मुद्रा में मतलब पैर ऊपर और कंधे ज़मीन पर, जैसे सर्वांग आसन की ही इजी वेरिएशन बनाते हैं हम, वैसे ही विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। और कहा है विपरीत करणी के द्वारा वो जो अमृत तत्व है वो जो सूर्य में जा रहा है उसका प्रत्याहार कर लेना चाहिए। मतलब उसको सूर्य में गिरने से रोकना चाहिए कि योगी को। और मतलब सिर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएंगे, तो वो जो अमृत तत्व जो सिर के अंदर से जो टपक रहा है एक रस, वो रस सूर्य यानी मणिपुर चक्र में नहीं पहुंच पाएगा और वहाँ जाके वो जल नहीं पाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो योगी है उसकी आयु लंबी होगी, उसकी बीमारियाँ दूर होंगी और वो कहा है अमृत तत्व को प्राप्त करता है। जो सूर्यमंडल है वो मणिपुर चक्र में है और चंद्रमंडल का कहा है कि उल्टा औंधा, जैसे उल्टा चंद्रमा है जिससे एक अमृत जैसा कोई पदार्थ टपक रहा है अंदर। तो उसको नष्ट होने से बचाने के लिए विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए कहा है। और फिर कहा है कि जब एक योगी जो इस मुद्रा का अभ्यास करता है, यह मुद्रा अपने गुरु से प्राप्त करनी चाहिए, गुरु से इसको प्राप्त करना चाहिए। और जब इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है तो पहले प्राण जो है वो मणिपुर चक्र में आते हैं, फिर प्राण हृदय चक्र में आते हैं और फिर प्राण सहस्रार चक्र में जाते हैं और योगी को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। और कहा है कि आधा साल में सारे रोग जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं अगर इस अमृत तत्व की मतलब विपरीत को करणी मुद्रा का अभ्यास किया जाए। तो यहाँ पर जो लोकेशन बताई है सूर्य और चंद्रमा की, ऊपर जो चंद्रमा है वो उल्टा बताया है, जैसे आधा चांद है उल्टा कर दिया जाए उसमें से, जैसे उसमें से कोई पदार्थ, ऐसा समझिए कि एक घड़ा है, ऊपर से कोई पदार्थ उसमें से गिर रहा है और नीचे सूर्य जो है वो सीधे मुंह वाला है, ऊर्ध्वमुखी है, उसका मुख ऊपर की तरफ है। इसमें से जो गिरता है वो सूर्य में जाके गिरता है और नष्ट होता है। उससे प्रत्याहार करना मतलब उससे दूर हटा लेना, उस प्रोसेस को रिवर्स कर देना, ये विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करनी यानी विपरीत कर देना मुद्रा को। और विपरीत का में वी का जो मतलब बताया है वो विशुद्धि चक्र भी बताया है, क्योंकि विशुद्धि चक्र में के द्वारा ही जो उल्टा जो होता है वो विशुद्धि चक्र पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो पहले ये विशुद्धि चक्र में गिरता है और विशुद्धि चक्र से फिर मणिपुर चक्र में पहुंचता है, तो उससे भी विशुद्धि चक्र की वजह से भी विपरीत करनी है और इस प्रोसेस को रिवर्स करने की वजह से भी इसको विपरीत करनी कहा गया है। तो ये विपरीत करणी मुद्रा के बारे में कहा। तो अमृतत्व प्राप्त करना और रोगों से मुक्त रहने के लिए इस विपरीत करने का जो एक अभ्यास करने के लिए गुरु गोरखनाथ ने कहा है। ये भी कहा है कि गुरु के माध्यम से ही इसको सीखना चाहिए और अपने जो अमृत है वो जो अमृत तत्व की जो प्राप्ति होती है वो जिसको सोम रस भी कहा जाता है, उसको अपने अंदर ही पान करने की भी बात कही गई है। वो हम कल की वीडियो में बात करेंगे। अंदर पान करने के लिए खिचड़ी मुद्रा के बारे में बताया है, तो कल की वीडियो में हम खिचड़ी मुद्रा के बारे में बताएंगे। आज विपरीत करनी और प्लस जो सूर्य चंद्रमा वाला कॉन्सेप्ट है उसको अपने माइंड में आप क्लियर करें। प्राण पहले मणिपुर में आएंगे, फिर हृदय में आएंगे और फिर सहस्त्रार में जाएंगे और फिर वहाँ पर उस अमृत तत्व जो हमने इकट्ठा किया, जिसको रिवर्स किया है, उसका पान कैसे करना है वो खिचड़ी मुद्रा द्वारा करना होता है। वो हम कल की वीडियो में बात करेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी विपरीत करने की। ये सारी बातें शिव संहिता में भी बताई हुई हैं। हमारे योगियों का ये जो गूढ़ ज्ञान है ये अलग अलग ग्रंथों में है और आप जब
पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सेम ही चीज़ है। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं ये संग्रह हैं, ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है कि ये आज के किसी राइटर की किताब नहीं है कि कोई एक बार में बैठे और बस लिख दिया पूरा कंप्लीट। ये अलग अलग रिसोर्सेज से मिले हुए चीज़ों को संग्रह करके उनको एक एक ग्रंथ का रूप दिया गया है। इसलिए कई सारे हठयोग ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में वो सिमिलरिटी मिलती है, यहाँ तक कि श्लोक के श्लोक भी बिल्कुल एज इट इज़ मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कॉपी पेस्ट किए गए हैं। कॉपी पेस्ट नहीं किए गए, उस ज्ञान को ऑर्गेनाइज किया गया है, उस ज्ञान को ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि जन साधारण तक एक टॉपिक, जैसे समझ लीजिए हमारे पास बहुत सारे किताबों के पन्ने हो, अभी तो हम बाइंड करके रखते हैं, पहले सब कुछ अलग अलग रहता था, तो बहुत सारे पन्ने हो तो हमने उसको योग के जितने भी सूत्र थे उनको एक ऑर्गेनाइज करके एक सिस्टम में बना दिया। इस प्रकार से हमारे ग्रंथों की रचना की गई है। तो इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो सेम सूत्र जो है वो हठयोग में है, सेम सूत्र जो है कहीं हठयोग प्रदीपिका में है, घृण संहिता में है, या कहीं इसमें भी जैसे कहीं योग चूड़ामणि उपनिषद में है कि कोई वायु पुराण में है, वो नहीं है। वो ऑर्गेनाइज किया गया है और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े उन सूत्रों का उपयोग किया गया है उस चीज़ को समझाने के लिए। तो यही हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषियों की महिमा है कि उन्होंने एक पूरी यूनिवर्स, जैसे लाइब्रेरी हम बना देते हैं तो उसमें कैटेगराइज कर दी जाती हैं चीज़ें, स्पेसिफाई कर दी जाती हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इसलिए अगर कहीं कोई सूत्र दोबारा से पढ़ने को भी मिलता है या कोई सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि यही भगवान शिव ने भी बताया, वही गुरु गोरखनाथ ने बताया है, या वही घृण ऋषि ने बताया, तो वो सब एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले हैं। पुराणों में भी वही होगा, उपनिषदों में वही होगा, तो वो ज्ञान एक ही है, उसको बस अलग अलग ग्रंथों के रूप में ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही है विपरीत करणी मुद्रा के बारे में। और कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, विपरीत करणी का मैं एक पिक्चर भी इसमें लगा दूंगा वीडियो में ही, तो आपको समझ में आएगी कि विपरीत करणी मुद्रा कौन सी है। तो खुद से इसका ज़बरदस्ती अभ्यास ना करें, थोड़ी बहुत देर के लिए आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन एक योगी के लिए इसका अभ्यास जो है लंबा बताया हुआ है, लेकिन हम यहाँ 2-4 मिनट के लिए आराम से कर सकते हैं, उतना अभ्यास आप कर सकते हैं। और गर्दन दर्द या सर्वाइकल वाले इसको ना करें। तो ये आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कमेंट हो, जो भी सजेशन हो, तो आप कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करें और दूसरों के साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो और लोगों में जागृति आए और हम अपने योग को पुनर्जीवित कर पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, ओम शांति शांति शांति।